ग्लेस परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सबका अगस्त माह के आपकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार बताने के लिए और कहने के लिए इतना कुछ है कि मुझे लगता है एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने इस वीडियो को 2 पार्ट में ब्रेक किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपके साथ पहले एक कॉमन बात शेयर करूंगा, जिसमें कि मेरा टाइटल होगा विनर्स वर्सेस लूजर्स का। लेकिन जो पार्ट 2 की ऑफर है, जो इस महीने स्पेशली हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिस ऑफर की वजह से आपके काम की गति इतनी तेज हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, वो ऑफर मैं आपको दूंगा पार्ट 2 में। तो आपको ये दोनों वीडियोस बहुत ध्यान से देखने हैं, क्योंकि इसके साथ साथ इसका एक ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, जिसके अंदर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये दोनों वीडियोस को आपको बहुत गौर से देखना है, क्योंकि इसके अंदर आपके भविष्य के लिए, आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन दोनों वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और आप टेस्ट के लिए भी जरूर क्वालिफाई करेंगे। अगस्त का महीना एक एक हिंदुस्तानी के लिए और ग्लेस के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जहां एक और देश को 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी, वहीं हमारे ही देश में 2 ऐसे एंटरप्रेन्योर, 2 ऐसे नौजवान युवक, उन्होंने एक सपना देखा था कि हम अपने देश के एक एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से आज़ादी दिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वो 2 ग्रेट पर्सनालिटीज की, वो 2 ग्रेट विजनरीज की, जिनका नाम है मिस्टर चेतन हांडा एंड मिस्टर संजीव छिब्बर। दोस्तों, आज से करीब 17 साल पहले 10 अगस्त 2003 को इन 2 विजनरी लीडर्स ने ये ड्रीम देखा और शुरुआत की ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस 10 अगस्त को ग्लेस अपने 17 साल पूरे कर लेगी और 18वें साल में कदम रखेगी दोस्तों। तो हमारे ओर से, ग्लेस के मैनेजमेंट की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई दोस्तों। यकीन माने, इन 17 सालों में ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो कुछ भी हासिल किया है, जो भी रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, जितनी भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उसमें अगर कोई सबसे बड़ा योगदान है तो वो आपका है। जी हाँ दोस्तों, ग्लेस का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर इस बधाई का पात्र है, और आपके साथ साथ आप सबकी ग्रेट अपलाइंस, जिन्होंने आप सबको मेहनत करके यहां तक पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सभी रॉयल प्रेसिडेंट्स की। एक बार जोरदार तालियां आपके सारे रॉयल प्रेसिडेंट्स के लिए। इसके साथ साथ जोरदार तालियां आप सबके प्रेसिडेंट्स के लिए। थैंक यू। उसके साथ साथ आपके रॉयल मास्टर्स, उनके लिए भी एक बार मन से जोरदार तालियां। उसके साथ साथ आपके सभी मास्टर्स और सिंडिकेट टीम, जिसने ग्लेस के साथ सालों से कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। उसके साथ साथ उनकी सपोर्ट करते हुए आरसी टीम, एक बार जोरदार तालियां सारे आरसीज के लिए। उसके साथ साथ सभी वीसी, सारे फ्रेंचाइजीज, सारे गैलवे शॉप ओनर्स, उसके साथ साथ जितने भी शेरिफ्स हैं, जिन्होंने सालों साल निस्वार्थ भावना के साथ ग्लेस की सेवा की है, और उसके साथ साथ एसईपी के ट्रेनर्स और वॉलंटियर्स, जिन्होंने लोगों को अच्छा पैसा कमाने के साथ साथ अच्छे विचार भी दिए, अच्छी जीवन शैली भी बताई। उसके साथ साथ ग्लेस के सारे ट्रेनर्स, जिन्होंने खूब मेहनत कर कर अपनी टीम्स को सिखाया और आगे बढ़ाया। ये सभी लोग कामयाबी के पात्र हैं दोस्तों। जोरदार तालियां सब लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इस खुशी के मौके पर हम आपके लिए बहुत सारी ऑफर्स, बहुत सारी प्रमोशंस लेकर आए हैं दोस्तों। तो दिल थाम कर बैठिए और मेरा ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पूरी ऑफर्स की सारी जानकारी मिल पाए। दोस्तों, हम सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर चेतन हांडा हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज अगर कोई है तो वो सोच है। मेरा यह मानना है वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि दोस्तों, वो सोच ही तो है जो एक गरीब अखबार बेचने वाले बच्चे को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाती है। यकीन माने, वो सोच ही तो है
जो एक चाय बेचने वाले बच्चे को भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बना देती है। वो सोच ही तो है दोस्तों, जो इंडियन रेलवेज के एक टिकट कलेक्टर को इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे बेस्ट कैप्टन बनाती है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में भी आप कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, ये आप पर और आपकी सोच पर निर्भर करता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? वो आप हैं। कौन है जो बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहता है? आप। आपका नेटवर्क किससे शुरू होता है? आपसे। यानी कि दोस्तों, इस बिजनेस में आपकी कामयाबी आपकी सोच पर निर्भर करती है। आपके नेटवर्क की कामयाबी आपकी सोच पर निर्भर करती है। और आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, हम आज उसकी बात करेंगे। लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, इस बात का लीडर्स को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा लोगों से विपरीत सोचते हैं और अपने आप पे भरोसा रखते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं मुख्यतः इस दुनिया में लोगों को दो कैटेगरीज में ब्रेक कर देता हूं, एक विनर्स और दूसरे लूजर्स। आइए जानते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। दोस्तों, जो विनर्स होते हैं उनकी यह पहचान होती है कि वो हर समस्या को चुनौती के रूप में देखते हैं। जी हां दोस्तों, अगर मैं गांधी जी की बात करूं, उन्हें देश आजाद कराना था। आपको क्या लगता है, गांधी जी के लिए देश आजाद कराना एक समस्या थी या एक चुनौती थी? इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतना है, क्या यह उनके लिए समस्या है या चुनौती है? आपको इस बिजनेस में खुद रॉयल प्रेसिडेंट बनना है और अपनी टीम में भी रॉयल प्रेसिडेंट खड़े करने हैं, और आपको इस बिजनेस से बहुत बड़ी इनकम कमानी है और अपने सारे सपने पूरे करने हैं। क्या यह आपके लिए समस्या है या चुनौती है? अगर ये आपके लिए चुनौती है तो आप एक विनर हैं दोस्तों, क्योंकि जो लूजर्स होते हैं उनके लिए तो हर समस्या एक पहाड़ होती है। जी हां, पहाड़। वो हर समस्या को बहुत बड़ा करके देखते हैं, उन्हें हर चीज अपने से बड़ी लगती है। दोस्तों, जीवन में समस्याएं हर बार आती हैं, चुनौतियां हर बार आती हैं। अगर आप गौर से देखें तो हमारे जितने ईश्वर हैं, भगवान है जिनको हम मानते हैं, उनकी कहानियों से भी हमें यही सीख मिलती है। जहां राम थे वहां रावण भी थे, जहां कृष्ण थे वहां कंस भी थे। और ये परंपरा हमेशा चलती आई है दोस्तों, कि सुख के साथ दुख, रात के साथ दिन, ये दोनों चीजें हमेशा साथ के साथ चलती हैं। क्योंकि जब तक आपने दोनों को नहीं देखा तो आप एक को दूसरे से परिभाषित कर ही नहीं सकते। आप दिन को दिन तब कह सकते हैं जब आपने रात देखी हो। आप सुख को सुख तब कह सकते हैं जब आपने दुख को अनुभव किया हो। उसी प्रकार आप दोस्तों कामयाबी का मजा तब ले सकते हैं जब आपने चुनौतियों को पार किया हो। ये बात लेकिन सिर्फ एक विनर जानता है। लूजर को तो हर समस्या अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या लगती है। तो जीवन में जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो कभी उसे समस्या की तरह मत देखें, उसे एक चुनौती की तरह देखें, क्योंकि यही एक विनर की निशानी होती है। और अपने आप से हर बार एक ही सवाल पूछिए कि कौन बड़ा है, मैं या समस्या? यकीन माने, मैं जब भी अपने आप से यह सवाल पूछता हूं तो मुझे हर बार एक ही जवाब आता है कि मैं दुनिया की हर समस्या से बड़ा हूं, यानी मुझ में वो काबिलियत है, मैं हर समस्या को ठीक कर सकता हूं। इसलिए दोस्तों, आपका भी एटीट्यूड यही होना चाहिए कि आई एम अ विनर, आई कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। विनर्स की अगली क्वालिटी ये होती है कि वो हर हालात और परिस्थिति में पॉजिटिव रहते हैं। आप जीवन में उन्हें कहीं भी ले जाएं, उनके लिए जगह मैटर नहीं करती, उनके लिए माहौल मैटर नहीं करता, उनके लिए परिस्थिति मैटर नहीं करती। वो जैसे हैं वो हर हालात में एक विनर ही हैं। वो पॉजिटिव हैं दोस्तों, क्योंकि वो जीवन के अंदर हमेशा हर चीज में पॉजिटिव ढूंढते हैं। इनका एटीट्यूड तो इतना पॉजिटिव होता है कि एक बंद घड़ी को देखकर भी कहते हैं कि कम से कम दिन में 2 बार तो घड़ी भी सही समय बताती है। तो दोस्तों, ये होते हैं हमारे विनर्स। और अगर हम लूजर्स की बात करें तो ये आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जब किसी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, अगर वहां डीजे चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, तो उनको देखकर ये भी डांस करने लग जाते हैं। और यही लोग अगर गलती से किसी हॉस्पिटल में चले जाएं और वहां किसी का हालचाल पूछने गए हैं और 1 घंटा वहां रुक जाएं, तो दूसरों को देखकर इनकी खुद की तबीयत खराब होने लग जाती है, इनके खुद के सिर में दर्द हो जाता है। तो ये हालात और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। इनका हौसला ऐसा नहीं होता जैसा एक विनर का होता है, जो एक बार बन गया तो बन गया। इनके हौसले कभी ऊपर जाते हैं
तो कभी नीचे जाते हैं। कोरोना वायरस आ गया तो हौसला टूट गया, अगर सब ठीक है तो हौसला ऊपर चला गया। तो ये विनर्स की निशानी नहीं है। विनर तो वो होता है जो हर हालात में विनर होता है दोस्तों। विनर की अगली निशानी होती है कि विनर्स हमेशा अपने हर एक्शन के लिए जिम्मेदारी लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है एक सच्चे लीडर की भी। यदि कुछ भी सही हुआ या गलत हुआ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये मैंने किया। लेकिन जो लूजर्स होते हैं वो हमेशा अपने एक्शंस के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये बिल्कुल वैसी बात है कि कभी आप किसी फेल होने वाले बच्चे से पूछें कि बेटा फेल क्यों हो गए, तो वो बोलेगा मैं तो सही था, टीचर ही खराब था, बच्चे खराब थे, स्कूल बेकार था, पंखा टूटा हुआ था, टीचर ढंग से पढ़ाते नहीं थे, किताबें फटी हुई थी। यानी वो हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करेगा, बट वो ये नहीं कहेगा कि मैं पढ़ा नहीं। ग्लेज में भी दोस्तों अगर आप ढूंढेंगे तो आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिन्होंने इस बिजनेस से बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है। उनकी कतार बहुत लंबी है जिनके चेक लाख रुपए से ऊपर हैं। उनकी कतार बहुत लंबी है जिनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। उनकी कतार बहुत लंबी है जिनकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है। और ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप यहां पर फेल होने वाले किसी बंदे से पूछेंगे तो वो कहता नजर आएगा कि ग्लेज के अंदर परेशानी है, उसके मार्केटिंग प्लान में प्रॉब्लम है, उसके प्रोडक्ट में दिक्कत है। अगर ऐसा होता तो इतने बाकी लोग कैसे कामयाब होते? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा अपने एक्शन की जिम्मेदारी किसी दूसरे पे डालते हैं। अगली निशानी एक विनर की होती है कि वो हमेशा सबके हित के बारे में सोचते हैं। जब भी कोई बात आएगी तो हमेशा वो देखेंगे इसमें सबका भला है या नहीं। ये एक विनर की क्वालिटी होती है। एक सच्ची अपलाइन, एक अच्छी अपलाइन, एक अच्छा लीडर हमेशा ये देखता है कि सबका भला कैसे हो सकता है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला, यानी कि सबके भले की बात। और यही निशानी एक अच्छे लीडर की भी होती है और एक अच्छे विनर की भी होती है। लेकिन जो एक लूजर होता है वो हमेशा यही ढूंढता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, मेरा फायदा कैसे हो सकता है। अगर कोई भी ऑफर आ रही है, अगर कोई भी चेंज आ रहा है, अगर कुछ भी आ रहा है तो उसके अंदर मेरा फायदा है या नहीं, वो इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। यही कारण है दोस्तों कि लोग ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी लंबे समय के लिए नहीं जुड़ते, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए सोचता है। जो अगली एक और खास क्वालिटी है दोस्तों एक विनर की, कि वो समस्याओं का समाधान करते हैं दोस्तों। जी हाँ, वो समस्याओं का समाधान करते हैं और वो समाधान का हिस्सा बनते हैं। जबकि लूजर जो होते हैं वो समस्याओं को फैलाते हैं। मान लीजिए मेरे घर के बाहर कोई सड़क टूटी हुई है और मैं चाहता हूं कि वो ठीक हो जाए। अगर मैं एक विनर हूं, अगर मैं एक लीडर हूं, तो मैं सही जगह पर जाकर उसकी जानकारी दूंगा। जो भी, अगर मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं एमसीडी डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि इस सड़क को ठीक करवाया जाए, जिसकी वजह से लोगों के जान और माल की रक्षा हो सके। मैं सही जगह पर जाकर बात करूंगा। लेकिन अगर मैं एक लूजर हूं, एक नेगेटिव व्यक्ति हूं, तो मैं क्या करूंगा, 10 आने जाने वाले लोगों को इकट्ठा करूंगा, उनके कंधे पे हाथ रखूंगा और बोलूंगा देख भाई सड़क टूटी हुई है, देख भाई सड़क टूटी हुई है, देख भाई सड़क टूटी हुई है। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये बात 100 लोगों को भी कहता रहूंगा तो क्या सड़क ठीक हो जाएगी? मेरा मकसद क्या है? क्या मुझे इस समस्या को फैलाना है या इसे ठीक करना है? तो जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो आप ये चेक करें कहीं आप उसे लेकर आगे दे तो नहीं रहे। ये अखबार पढ़ने की तरह है, आपने अखबार में खबर पढ़ी और आगे सुना दी, आगे फैला दी। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप एक कामयाब आदमी बनना चाहते हैं, अगर आप एक विनर बनना चाहते हैं, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो आप खुद एक समस्या हैं। जी हाँ, जीवन में जब भी आपके पास कोई चुनौती आए तो आप ये देखें उसका समाधान क्या हो सकता है। किसी के पास जाने से पहले खुद सोचें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो ये आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाएगी तो यही आदत आपको कामयाब भी कर देगी दोस्तों। क्योंकि विनर्स के पास हमेशा अच्छी आदतें होती हैं और लूजर्स के पास भी अपनी कुछ खराब आदतें होती हैं, जिसकी वजह से ये फर्क उनमें आता है दोस्तों। अगली क्वालिटी विनर की है दोस्तों कि वो हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढते हैं और खुले मन से लोगों की बहुत तारीफ करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? किसी दूसरे में कमी ढूंढना, और सबसे मुश्किल अपने आप में कमी ढूंढना।
इस बात को एक लीडर, एक विनर बड़े अच्छे से जानता है कि हर इंसान को तारीफ अच्छी लगती है। और यदि आप रिश्तों को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, अगर आप रिश्तों में मधुरता चाहते हैं, अगर आप रिश्तों में मिठास चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके रिश्ते हमेशा कामयाब रहें, तो आपको एक दूसरे में हमेशा अच्छाई ढूंढनी चाहिए। और ये बात एक विनर भली भांति जानता है, इसलिए वो हमेशा लोगों में अच्छाई को पकड़ता है और उस पर फोकस करता है। जबकि एक नेगेटिव आदमी हमेशा ये देखता है कि कोई आदमी क्या नहीं कर सकता, वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ फोकस करता है। और ऐसा आदमी पीठ पीछे भी बहुत ज्यादा बुराई करता है लोगों की, क्योंकि बुराई करने में लोगों को बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है, स्वाद आता है। लेकिन जो विनर होता है वो इन चीजों में समय वेस्ट नहीं करता, उसका फोकस अपनी कामयाबी पे होता है और वो हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, विनर की अगली क्वालिटी ये है कि वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विनर हमेशा ये मानते हैं कि मुझे हर जगह से, हर किसी से क्या सीखने को मिल सकता है। उनके कान हमेशा खुले रहते हैं और वो ये जानते हैं कि ईश्वर ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है कि आप ज्यादा सुने और कम बोलें। जबकि जो लूजर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ज्यादा बोलो और कम सुनो। और वो तो इस प्रवृत्ति के होते हैं कि हमें कुछ सीखने की जरूरत ही कहाँ है, हम तो सब कुछ जानते हैं। अगर आप गौर से देखें तो पिछले 3 महीने जो ये लॉकडाउन रहा, इसमें बहुत सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ समय व्यर्थ किया और वही सोचते रहे पता नहीं कल क्या होगा। अब आप खुद सोचें ये कौन है। आपने ये तो सुना होगा कि बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, लेकिन आपके पास शायद ये खबर भी आई होगी कि बहुत सारे नए बिजनेस भी शुरू हुए। मैं कल भी दिल्ली में अपनी कार में बैठ के जा रहा था, तो मेरे आगे एक ऑटो वाला जा रहा था, उसके पीछे स्टिकर लगा हुआ था कि सैनिटाइजर ही सैनिटाइजर, आप सैनिटाइजर खरीदें मार्केट से सस्ते दाम पर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। क्या इस तरह का विज्ञापन आपने 4 महीने पहले कभी देखा था? यानी कि लोगों ने नए बिजनेस शुरू किए। हमारे देश में पहले पीपीई किट नहीं बना करती थी, वो हम बाहर से इंपोर्ट किया करते थे। आज 2 लाख से ज्यादा किट पर डे बननी शुरू हुई है। ये नया बिजनेस किसी ना किसी ने तो शुरू किया। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो इन 3 महीनों के अंदर भी शुरू किए गए हैं दोस्तों। यानी कि ये वो लीडर्स हैं जो इस विषम परिस्थितियों में भी हल ढूंढ रहे हैं। और यही लोग यकीन माने आने वाले भविष्य के करोड़पति और अरबपति बनेंगे दोस्तों। उसका कारण यह है कि जिस समय बाकी लोग बैठकर सिर्फ रो रहे थे, ये लोग जीत की तैयारी कर रहे थे। तो जो विनर है वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। वो जब भी किसी के साथ बैठते हैं, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो अपलाइन है या वो डाउनलाइन है। उन्हें इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि उस सामने वाले की उम्र कितनी है, क्योंकि सीखा तो किसी से भी जा सकता है। और यही एटीट्यूड हमेशा एक विनर का होता है दोस्तों। अगली चीज दोस्तों बहुत ज्यादा कमाल है, जो विनर होता है वो उत्साह पैदा करता है। अगर आप किसी विनर के साथ थोड़ी देर बैठेंगे तो आप खुद चार्ज अप हो जाएंगे, आपके खुद के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपने महसूस किया होगा, ध्यान से सोचिए कि आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जिसके साथ आपने 1 घंटा बिताया हो और उसके बाद आपके खुद के मन के जो डाउट थे, जो डर थे, वो सारे हट गए, क्योंकि आपको उससे मिलकर एक ऐसी ऊर्जा मिली जिससे कि आपको महसूस हुआ यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर आप 1 घंटा बिता लें तो समझ लीजिए उसके बाद आपके पूरे दिन का सत्यानाश हो जाता है। आपको लगता है अब तो जीवन खत्म हो गया, क्योंकि वो लोग होते हैं जिनके पास ना होप होता है और ना ड्रीम होता है। ये वो लोग होते हैं जो खुद भी डर में जीते हैं और दूसरों को भी डर फैलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये वो लोग हैं दोस्तों जिनसे आपको अपने आप को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि आपसे आपके ड्रीम को छीनने वाला कोई नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने सपनों से प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में खूब तरक्की करें, आप सफलता पाएं, मैं आपको कह सकता हूं ये निश्चित रूप से पॉसिबल है दोस्तों। क्योंकि जितने भी लोग आज की डेट में इस दुनिया में कामयाब हैं, वो सब के सब कामयाब पैदा नहीं हुए। उनमें से 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जमीन से उठकर ऊपर गए हैं। यानी इनमें एक क्वालिटी विनर वाली थी। तो अगर आप में भी विनर बनने का जज्बा है तो आपको इन क्वालिटीज को फॉलो करना चाहिए और लूजर से बच के रहना चाहिए। दोस्तों विनर की अगली एक और बहुत खूबसूरत क्वालिटी है कि जो विनर्स होते हैं वो विजनरी होते हैं। यानी कि वो दूरदृष्टि वाले होते हैं, वो दूर तक की सोच रखते हैं। मैं आपको
इस बात को बहुत प्यारे उदाहरण से समझाता हूँ। कई बारी मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें कोई मिला था जो कह रहा है कि जो वो दूसरी जगह के ऊपर तो वो 2 डायरेक्ट करने के ऊपर इतने पैसे मिलते हैं और आपके यहाँ पर कम मिलते हैं। तो मैंने कहा कभी आपने उनसे ये पूछा कि 2 के आगे जब आप 200 पे जाते हो और 400 पे जाते हो तो कितना डिफरेंस आता है इनकम का? तो कहते हैं सर हमने वो तो नहीं पूछा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, केवल एक चीज़ को मत देखें, जब भी देखना है तो बड़ी पिक्चर देखें। ग्लेस के पास पैसा कमाने के जितने अवसर हैं, यकीन माने उतना और किसी के पास नहीं है। ज़्यादातर लोग आपको ट्रैवल दे देंगे, कार दे देंगे, हाउस दे देंगे, परफॉर्मेंस बोनस दे देंगे, लेकिन जब आप बात करेंगे उनके पास सुपर आपको क्लब कभी नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट अ सुपर क्लब देयर। सुपर क्लब अलग है, फिर आरडी लेवल्स नहीं है लोगों के पास, उनके पास प्रेसिडेंट्स नहीं है, रॉयल प्रेसिडेंट्स नहीं है, आगे का एक्सपेंशन का प्लान ही नहीं है दोस्तों। उनका सब कुछ जाके मास्टर बोनस और वहीं खत्म हो जाता है। और उसमें भी अगर आप गलती से बाइंड्री की बात करें, जो लोग 2 लाख के ऊपर है वो जिस चीज को अपनी खूबी बताते हैं वो उनका सबसे बड़ा नुकसान है। जो बात करते हैं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी 2 फैक्ट्री अगर आपको 10 लाख रुपए देती है और अगर आप 4 लगाते हैं तो कितनी देंगी आपको? 20 लाख। लेकिन अगर आपके पास मौका ही ना हो कि कभी आप तीसरी और चौथी फैक्ट्री खड़ी कर सकें, यहां पर जितनी फैक्ट्रीज आप चाहें उतनी लगा सकते हैं, आप जितने यूनिट चाहें उतने खोल सकते हैं। आप इस बात को ऐसे सोचें कि आज इस इंडस्ट्री को काम करते हुए 50 से ज्यादा साल हो चुके हैं और जो भी कंपनीज जिन्होंने इतने लंबे समय में 15 साल 20 साल और इससे ऊपर का समय बिताया इस इंडस्ट्री में, आप गौर से देखें, उनके मार्केटिंग प्लान देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि उनमें से अधिकतर उसी प्लान पे काम कर रहे हैं जिस पे ग्लेस कर रही है, क्योंकि इसी में फ्यूचर है, इसी में विजन है दोस्तों। जो लोग बात करते हैं 2 की, उनको थोड़ी देर के बाद समझ में आता है कि 2 को तो आगे बहुत लंबा नहीं खींचा जा सकता। फिर या तो वो अपना नाम बदल लेते हैं दोस्तों, या फिर उन्हें अपना काम बदलना पड़ता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लंबे विजन के साथ काम करें, एक विजनरी लीडर बने, सब चीजों को ध्यान से समझें। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने आते हुए पहले साल में एक किताब पढ़ी थी, माय फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग। वहां मेरा विजन क्लियर हुआ था, वहां मुझे बहुत सारी चीजें पता लगी थी कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। मैंने एक बड़ी पिक्चर देखी थी। यही कारण है कि तब से लेकर आज तक सेम कंपनी सेम अपलाइन के साथ रहकर काम कर रहा हूं दोस्तों। और यही बात मैं आपको बोलूंगा, एक पत्थर भी दोस्तों अगर एक जगह पर पड़ा रहता है ना तो उसका वजन भी भारी हो जाता है, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो आप ये समझें, आप उन परजीवी लोगों की बात मत करें जो आपके ऊपर आश्रित हैं। परजीवी वो होते हैं जो दूसरों पे आश्रित होते हैं। ग्लेस के 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक परंपरा है, वो खुद अपना नेटवर्क क्रिएट करना जानते हैं, वो खुद मेहनत करना जानते हैं। वो उन लोगों की तरह नहीं है जो कहते हैं दूसरों को ऑफर दो और उनको ब्रेक करो। तो दोस्तों, हम तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास रखते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा, विजनरी होना बहुत जरूरी है। आप केवल ये ना देखें कि शुरू में आपको क्या आ रहा है, बड़ी पिक्चर देखें। आप ये देखें कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या आने वाला है। क्योंकि मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप ग्लेज में पूरी जिंदगी सिर्फ 2 डायरेक्ट करने के लिए आए हैं? क्या आप ग्लेज में सिर्फ और सिर्फ सीडी लेवल पर रहने के लिए आए हैं? क्या आप ग्लेज में शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं या लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं? प्लान उसी के लिए काम करेगा दोस्तों जो प्लान के मुताबिक काम करता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करें, उन लोगों को कन्वर्ट करें लीडरशिप के अंदर। आप फिर देखें, आपके चेक भी वैसे होंगे जैसे आपकी अपलाइंस के हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रख के काम करना है। इस बिजनेस का पहला साल सिर्फ सीखने का है। आपको पूरी ईमानदारी के साथ ग्लेज के सिस्टम को फॉलो करते हुए 3 साल इस बिजनेस में देने हैं। क्या आप 3 साल पूरी ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को दे सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो निश्चित रूप से आप आज जहां पर भी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा बड़ी कामयाबी यहां से निश्चित रूप से हासिल कर सकते हैं और उससे बहुत आगे का फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा दोस्तों। तो विजन को हमेशा ध्यान में रख के काम करें, क्योंकि विनर्स हमेशा दूरदृष्टि वाले होते हैं और जो लूजर्स होते हैं वो छोटी सोच की बात करते हैं। वो देखते हैं 1 सेल और 2 सेल में कितना फर्क आ रहा है, वो ज्यादा लंबा सोच नहीं पाते। तो मैं ये कहूंगा, बी अ लीडर, बी अ विजनरी लीडर। जैसे चेतन सर, संजीव सर जिस समय ग्लेज को शुरू कर रहे थे तो कौन था उनके साथ? कोई भी नहीं, लेकिन उन्हें विजन था, उनका अपना खुद का एक
ट्रस्ट था, एक दूरदृष्टि थी। वो जानते थे कि आने वाले टाइम पर एक दिन ग्लेज बहुत बड़ी बनेगी, और अगर ये काम 2 लोगों से हो सकता है, और अगर हम 2 से कई लाख होना जानते हैं, तो हम कई लाख से कई करोड़ भी करना जानते हैं। यस, सो बी अ लीडर, बी अ विनर, और विजन पे भरोसा रखें। दोस्तों जब हम बात विनर्स की कर रहे हैं तो एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। पिछले महीने यानी कि जुलाई मंथ के अंदर ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक रॉयल प्रेसिडेंट जिनका नाम मोहम्मद रियाज है, उन्होंने अपनी डाउनलाइन में 4th प्रेसिडेंट प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से वो ग्लेज के सीनियर रॉयल प्रेसिडेंट बन गए। जी हाँ दोस्तों, आप रॉयल प्रेसिडेंट तब बनते हैं जब आपकी 3 अलग अलग लेग्स में प्रेसिडेंट 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 आ जाता है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, मोहम्मद रियाज को लेके अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मुझे पता चला कि उन्होंने पिछले मंथ में अपनी टीम में एक ही महीने के अंदर 40 रॉयल मास्टर भी प्रोड्यूस किए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक मंथ में, यानी अगर आप बात करें 31 दिन का महीना जिसके अंदर 40 रॉयल मास्टर बने हैं, यानी पर डे एक से ज्यादा रॉयल मास्टर प्रोड्यूस हुआ है दोस्तों। और एक प्रेसिडेंट बना है जिसकी वजह से वो खुद सीनियर रॉयल प्रेसिडेंट बने हैं। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब ये फैसला आपको लेना है कि आपको अपने आप को एक विनर के रूप में एस्टैब्लिश करना है और भविष्य का एक बहुत बड़ा लीडर बनना है, या आपको भीड़ में शामिल होकर एक लूजर का रोल प्ले करना है। मैं जानता हूं ग्लेज का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर विनर बनना चाहता है दोस्तों, राइट। तो मेरी आज की जो आगे की ऑफर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ विनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, जो लाइफ में कुछ कामयाब होना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों की संख्या ग्लेज में भरी पड़ी है। इसलिए दोस्तों मैं आज आपको जो ऑफर्स दूंगा वो विनर्स के लिए बहुत बहुत वंडरफुल होगी, और उसका लाभ उठाकर वो अपनी एक नई शुरुआत करेंगे और अपने सपनों की ओर चल पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर एक शेर घायल हो जाए, बीमार हो जाए, 3-4 महीने उसे आराम करना पड़ जाए, अगर वो सो रहा हो, तो 4 महीने उठने के बाद वो क्या कहलाएगा? गीदड़ या शेर? बिल्कुल ठीक कहा आपने दोस्तों, वो भूखा शेर कहलाएगा। तो अब मैं जो बात कर रहा हूं वो भूखे शेरों से कर रहा हूं। पिछले 3-4 महीने में जिन रिस्ट्रिक्शंस ने हमको बांधा था, अब देश धीरे धीरे अनलॉक की तरफ जा रहा है। पहली बार अनलॉक हुआ, दूसरी बार हुआ, अब तीसरी बार हो चुका है। चीजें खुल रही हैं, यानी हमारे हाथ खुल रहे हैं, और जिस चीज ने, जिन जंजीरों ने हमें रोका हुआ था, अब वो धीरे धीरे खुल रही है। और साथ में ये मौका एनिवर्सरी का भी है, और मैं जानता हूं मेरे शेर भूखे शेर हैं और वो दहाड़ने के लिए और शिकार के लिए तैयार हैं। यस, आई नो दैट दोस्तों। अब एक बात और बताएं, कैसा हो कि अगर आपकी टीम में होने वाली एक एक सेल 40 आईपी की होने लग जाए, तो आप कहेंगे यार ये तो मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों 100% ये पॉसिबल है, लेकिन बात फिर वही है, अगर तो आप में विनर का जज्बा है तो आप मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा और ये देखिएगा कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि जो लूजर्स होते हैं वो तो पूरी बात सुनते ही नहीं है ठीक तरीके से। तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको ये बताऊंगा ये कैसे मुमकिन होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि जब आप किसी एक बीडी को या एक गेस्ट को प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपको 10 आईपी के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है, कम समझाना पड़ता है, और 40 आईपी के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा समझाना पड़ेगा, या बराबर ही है? क्या आपको लगता है 10 आईपी वाले की प्रेजेंटेशन अलग है और 40 वाले की अलग है? क्या आपको लगता है 10 वाले की ट्रेनिंग अलग चलती है और 40 की अलग चलती है? क्या आपको लगता है 10 वाले के लिए प्रोडक्ट अलग है और 40 के अलग है? जी नहीं दोस्तों, सेम ही है। जब सब कुछ सेम ही है और मेहनत करनी है तो हम 10 के लिए क्यों करें, हम 40 के लिए क्यों ना करें? आज मैं आपको वजह दूंगा कि कैसे आप 40 आईपी की सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आपके जितने भी बीडीज हैं आप उन्हें फटाफट फर्स्ट मंथ के अंदर ही कैसे सीडी और पीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं जानता हूं मेरी इस बात को सुनने के बाद आपसे रुका नहीं जा रहा, आपसे बैठा नहीं जा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मंथ की ऑफर्स को और जानते हैं कि कैसे जल्द से जल्द आप अपने सारे गेस्ट और बीडी को सेम मंथ के अंदर 40 आईपी में कन्वर्ट करके कामयाबी के नए
परचम, कामयाबी के नए आयाम छू सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा पार्ट 1। अभी तक मैंने आपसे जो कुछ शेयर किया, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आपने ये फैसला लिया होगा कि आपको जिस पथ पे चलना है वो विनर का पथ है, क्योंकि विजेता ही ग्लेस के डिस्ट्रीब्यूटर का अल्टीमेट ड्रीम है, विनर बनना और अपनी टीम को भी विनर बनाना, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे काम करता है। तो दोस्तों, बने रहिए आप ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां की मैं अपना ये वीडियो डालने वाला हूं और इसका पार्ट 2 भी जल्दी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं आप सबके भविष्य के लिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। गो गैलवे।